दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक हास्य कहानी के साथ, कहानी में हास्य भी साथ में एक प्रेरणा भी। एक गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था सुखलाल। सुखलाल एक ब्राह्मण के साथ में काम किया करता था। आपको मालूम होगा, जब भी कोई विधि विधान या इस तरह के कोई पूजा पाठ होते हैं तो ब्राह्मण के साथ में नाई की भी ज़रूरत होती है। अब यह नाई ब्राह्मण के साथ काम करके बहुत सारी चीज़ें सीख गया रहता है। बहुत सारे मंत्र, सारी पूजा पाठ की विधि, सब कुछ वह जानता है जो एक ब्राह्मण जानता है। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी यह काम चालू कर दूं। मुझे कोई इज्जत नहीं देता, ब्राह्मण की लोग इतनी इज्जत करते हैं, जितना ब्राह्मण जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं, तो क्यों ना मैं भी ब्राह्मण का काम चालू कर दूं। और वह ब्राह्मण के पास पहुंचता है और कहता है कि जितना आप जानते हैं उतना तो मैं भी जानता ही हूँ, क्यों ना मैं भी ब्राह्मण का काम चालू कर दूं। तब ब्राह्मण उसे व्यंग कह के करता है कि तू नाई का बेटा है, नाई का बेटा, तू कैसे ब्राह्मण का काम कर सकता है, तुझे सब जानते हैं कि तू नाई का बेटा है। तब यह सुखलाल नाई कहता है कि मैं किसी गांव में चला जाऊंगा और वहां जाकर ब्राह्मण का काम चालू कर दूंगा। तब ब्राह्मण उसे कहता है कि यह तू रहने दे, तेरे बस का यह नहीं है। लेकिन सुखलाल के मन में अब आ गया रहता है कि मुझे यह काम तो करना ही करना है। अब यह ब्राह्मण का वेश धर के, गेरुआ वस्त्र धारण करके किसी दूर गांव में जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यात्रा करते करते एक जंगल को पार करते हुए एक गांव में, दूर किसी गांव में पहुंचता है। थक गया रहता है, इसे भूख भी लगी रहती है। वह एक दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा जब खटखटाता है तो वह एक वैश्य परिवार रहता है। वैश्य परिवार में वह कहता है, यह नाई सुखलाल नाई जो ब्राह्मण के वेश में रहता है, कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भूख लगी है। तब वह वैश्य कहता है कि आइए पंडित जी, मैं तो वैसे ब्राह्मण नहीं हूँ, पता नहीं आप मेरे घर का खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तब यह सुखलाल नाई जो ब्राह्मण बना होता है यह कहता है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ जो छुआछूत मानता हो। और वह वहाँ मज़े से वहाँ का भोजन लेता है। फिर एक दो दिन वहाँ ठहरता है। एक दो दिन जब वह ठहरता है तो वहीं गाँव में उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वह पेड़ के पास उसी गेरुए वस्त्र में एक ब्राह्मण की तरह बैठ जाता है। अब कुछ लोग गांव के वहां आना चालू कर देते हैं। कुछ दिन तक वहां पे वह लोगों को कुछ सलाह, कुछ विधि, कुछ विधान, कुछ हल्के फुल्के पूजा पाठ करा दिया करता है। एक दिन एक व्यक्ति आता है और वह रोता हुआ उस सुखलाल नाई के पैरों में गिर जाता है कि पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब यह सुखलाल नाई पूछता है कि बताओ तुमसे क्या गलती हो गई। तब यह कहता है कि पंडित जी, मैं जब सोया था तो मेरा पाँव माँ काली की तरफ हो गया था, वहाँ पर लक्ष्मी जी भी विराजमान थी और मेरा पैर उनके तरफ लग गया, यह तो घोर पाप हो गया। अब यह सुखलाल नाई को तो मौका मिल गया। अब इसने कहा कि हाँ, तुमसे तो बहुत अक्षम्य पाप हुआ है, इसकी शांति करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। तब वह जो आदमी आया रहता है कि बिल्कुल पंडित जी आप ऐसा कर दीजिए। अब यह जो सुखलाल नाई है बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, सामान की, स्वर्ण मुद्राओं की और बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट उसे थमा देता है कि तुम यह सामान मेरे लिए व्यवस्थित कर दो, मैं भगवान से प्रार्थना तुम्हारे लिए कर दूंगा कि तुम्हारा वह पाप को क्षमा कर दे। तब वह व्यक्ति कर भी देता है, वह उसका अनुष्ठान पूजा पाठ सारा कुछ कर देता है। धीरे धीरे यह वहाँ पर एक प्रसिद्ध ब्राह्मण बन जाता है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं, वह उनका पूजा पाठ और अपने फ़ायदा बनाने के लिए इन सब विधि विधानों का उपयोग करता है और केवल उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन नाम उसका हो गया रहता है। एक दिन ऐसे ही एक पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे पंडित जी, मेरी यह बेटी है, जिस काली होने की वजह से इसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई है, और आप भी कुंवारे हैं, आप भी ब्राह्मण हैं और आप भी काले दिख रहे हैं, क्यों ना इस बेटी से आपकी शादी हो जाए तो हमारे लिए यह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यह नाई के मन में तो रसगुल्ले फूटने लगते हैं कि ब्राह्मण की बेटी से शादी हो सकती है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उसे यह मालूम रहता है कि ये जो पति पत्नी आए हैं, ये इनका घर थोड़ा धन संपत्ति भी है, इनके घर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पूर्व में उनसे परिचय हुआ रहता है। तब यह कहता है कि वह तो सब ठीक है, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शादी वगैरह करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है।
मैं तो यहाँ पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी को कैसे सुखी रख सकूँगा। तब यह जो ब्राह्मण पति पत्नी आए होते हैं वह कहते हैं कि हे महाराज, आप हमारा घर उपयोग करिए, वैसे भी हमारा घर 2 माले का है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब सुखलाल नाई की तो पौ बारा, उसे तो खुशी का मारे उसके कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करके वह कहता है कि ठीक है, लेकिन यह शादी मैं आपके कहने पर कर रहा हूँ। और शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तब यह तो चूँकि अब धन कमाने लगता है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, तो पत्नी पर पहले दिन से रौब डालना चालू कर देता है। ब्राह्मण की बेटी, तू मेरे लिए ऐसा कर, तू मेरे लिए वैसा कर, तू मेरे पैर दबा, नहीं दबाएगी तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, वैसे भी तू काली है, तुझसे कोई भी शादी नहीं करता, मैंने तेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। यह कह कहकर उसे प्रताड़ित भी किया करता था और अपने सारे काम भी कराया करता था। एक दिन उस गांव में जिसमें ये सुखलाल नाई ठहरा हुआ था, वहाँ एक भीड़ लगी होती है, वहाँ लोगों की लंबी कतार होती है। तो वह पहुँचता है वहाँ पर और पूछता है कि ये भीड़ किस बात की है। तब वहाँ एक व्यक्ति कहता है कि हमारे गांव में बहुत बड़े महात्मा जी आए हुए हैं जो किसी का भी माथा देखकर उसका भूत भविष्य बता देते हैं। तब यह सुखलाल नाई को जो था, इसको भी मन होता है कि मैं भी अपना भविष्य जानूं, और वह भी महात्मा जी कतार में खड़ा होता है और वह भी महात्मा जी से मिलता है। जैसे ही महात्मा जी मिलता है, महात्मा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं मैं पहले कभी मिला हूँ क्या? तब सुखलाल नाई कहता है कि मैं तो यहीं का ब्राह्मण हूँ, मैं यहीं पूजा पाठ वगैरह करता हूँ। तब वह कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम हमारे गांव के सुखलाल नाई हो। तब यह नाई कहता है कि अरे पंडित जी चुप हो जाइए, महात्मा जी किसी को यहाँ मत कहिए, क्योंकि मैं यहाँ ब्राह्मण बन के बैठा हूँ और यहाँ पे मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तब यह महात्मा जी जो रहते हैं वह कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो यह गलत काम कर रहे हो। तब यह जो सुखलाल नाई होता है उन्हें 10 असरफियाँ देता है और कहता है कि आप चुप हो जाइए। लेकिन महात्मा जी कहाँ चुप बैठने वाले, वह फिर उन्हें 20 असरफियाँ 30 असरफियाँ तक देता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर किसी से नहीं कहूँगा और मैं कल चला जाऊँगा। लेकिन उसी महात्मा जी के पास जिस स्त्री से इस सुखलाल नाई की शादी हुई रहती है, उसकी पत्नी और उसकी माता यानी सुखलाल नाई की सास और उसकी पत्नी इन महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और वृत्तांत कह के कहते हैं कि हमारे दामाद जो है मेरी बेटी से प्यार ही नहीं करता, बहुत गंदे ढंग से बात करता है, अपने सारे काम कराता है और जरा सा भी प्रेम इसके प्रति नहीं रखता है। तब यह महात्मा जी हैं वो बेटी के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, काली होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और अभी अभी इसकी शादी हुई है। तब इसकी पत्नी जो उसकी सास सुखलाल नाई की सास कहती है, हाँ महात्मा जी आप तो सब कुछ जान ही रहे हैं, फिर आप जान ही रहे होंगे कि समस्या क्या है। तब यह महात्मा जी पूछते हैं सास से कि उस ब्राह्मण का नाम क्या है, उसका क्या नाम है। तब यह माता कहती है कि हमारे गांव के जो पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करते हैं वह सुखलाल पंडित जी। तब महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा, तो आप अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, मैं उसे एक मंत्र देता हूँ, एक महामंत्र, जिससे उसकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। अब यह जो सुखलाल नाई की पत्नी है वह महात्मा जी के पास आती है। महात्मा जी उसे संस्कृत में एक मंत्र देते हैं, संस्कृत का मंत्र वह रटा देते हैं और कहते हैं कि अब जब भी तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार करे तुम इस मंत्र को एक उस्तरा साथ में रख लेना। तुम एक उस्तरा बाजार से खरीद लो और उस्तरा को पकड़कर उसके सामने यह मंत्र जाप करना चालू कर देना। तब वह पत्नी बाजार से एक उस्तरा खरीद कर ले जाती है और मंत्र को रटते रहती है। घर पहुंचती है, शाम को सुखलाल नाई अपने सारी चीज़ें कारोबार करके घर वापस आता है। तब यह फिर रौब डालने लगता है कि आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आके मेरे पैर दबाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब यह जो पत्नी है वह संस्कृत के मंत्र को जपती है और एक उस्तरा पकड़ लेती है। जब यह उस्तरा पकड़ती है तब सुखलाल नाई बोलता है कि तुम ये उस्तरा का कर क्या रही हो, उस्तरा लेके मेरे पास क्यों आ रही हो। और वह उस्तरा लेकर पास आती है और मंत्र का जाप करना चालू कर देती है। और उस मंत्र का वास्तविक जो अर्थ होता है उस स्त्री को मालूम नहीं होता है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, लेकिन उस संस्कृत के मंत्र का अर्थ होता है कि नाई का बेटा ब्राह्मण के घर में छुपकर बैठा और वह है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा।
और वह मंत्र रटते रटते उसके पास जाती है। अब सुखलाल नाई जो रहता है उसकी तो हक्के बक्के हो जाते हैं कि अरे इसको भी पता चल गया। तब यह पूछता है कि तुम यह क्या मंत्र जप रही हो। तब वह स्त्री कहती है कि गांव में एक बहुत बड़े महात्मा जी आए हुए हैं, उन्होंने मुझे यह मंत्र दिया है कि तुम्हारे जीवन में यह खुशियां ला देगा, इस महामंत्र का प्रयोग करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब उसे महात्मा जी के ऊपर बहुत क्रोध आता है कि उसने मुझसे असरफियाँ भी ले ली और उसने सब गाँव वालों को बता भी दिया, मेरी स्त्री तक को बता दिया। वह तो बहुत धूर्त महात्मा निकला। अब यह फिर इसे डराने की कोशिश करता है। जैसे धूर्त कपटी लोग होते हैं, वह लोगों पर इसी प्रकार शासन करने की कोशिश करते हैं। तो यह अपनी पत्नी को फिर डराता है कि तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए सौतन ले आऊँगा। लेकिन यह बात भी वह महात्मा जी इस स्त्री को बता दिए रहते हैं कि वह डराएगा तो डरना नहीं, बस इस मंत्र को फिर से रटते रहना एक उस्तुरा पकड़ के। अब यह फिर वह मंत्र जाप करना चालू कर देती है कि नाई का बेटा ब्राह्मण के घर में छुप कर बैठा। अब यह तो नाई समझ जाता है कि यह सब जान जाती है। अब यह तुरंत अपना रूप बदलता है और पत्नी को कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगी मैं वह करूँगा, और झूठा प्रेम दिखाने लग जाता है। जो व्यक्ति आज तक प्रेम नहीं दिखाता था वह प्रेम पूर्वक बात करने लगता है, उसकी चापलूसी करने लगता है। अब यह पत्नी को भी मौका मिल गया। अब यह बोलती है कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है। अब यह नाई जो है बैठता है और अपनी ही पत्नी के पैर दबाना चालू कर देता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी यह हमें सिखाती है कि जब हम दोहरा चरित्र का जीवन जीते हैं, झूठा जीवन जीते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी दब के रहना पड़ता है। लेकिन जब हम सत्य पर जीते हैं, सत्य पर हमारा जीवन आधारित होता है, तो हमें कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिएं जहाँ कोई नकाब ना हो, कोई दोहरा चरित्र ना हो, किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, एक खुली किताब की तरह जीवन हो, लोगों के लिए वह प्रेरणा रूपी हो। लेकिन जब हम दोहरे चरित्र वाला जीवन जीते हैं, हम झूठा जीवन जीते हैं, हम कपटपूर्ण जीवन जीते हैं, हमें अंदर से मालूम होता है कि हम गलत हैं। हम उन तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर लीपापोती करते हैं और एक ब्राह्मण का रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर से हम छल और कपट से भरे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है, जो सत्य है उस पर जीता है, उस पर टिकता है, तो उसके भीतर से एक तेज उत्पन्न होता है और वह तेज उसको ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इस नाई की तरह नहीं, जो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जानता है, इसने वास्तविक ब्रह्म को नहीं जाना था। यह तो बस एक छद्म रूप धरकर किसी गांव के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और कितने दिन तक, जब तक सच का पता ना चले। और सच ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं छुपती, वह प्रकट होकर ही रहती है। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिएं जो सत्य पर आधारित हो। सत्य मार्ग पर चलने पर ही हमें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। भले जीवन में दुख आएंगे, लेकिन हमारे भीतर वह तेज होगा जो उस दुख को भी सुख में बदल देगा। और यह सत्य रूपी जीवन जीना मुश्किल नहीं है, आपकी कोशिश करने की बस ज़रूरत है। नकाब ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नकाब वाला जीवन आपको दुख ही देगा, संकट ही देगा, आपको बहुत सारे लोगों से दब कर रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप सच्चा जीवन जिएंगे, आपको किसी से दब के रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।